हेलो, वेलकम इन सुमश्री टेम्पल। तो मैं आज आप लोगों को फॉर्म्स वर्ब, जो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स वर्ब है, इसके बारे में आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आ पाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइप्स में पढ़ाऊंगा। और इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा ग्रामर से रिलेटेड और टेंस से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड ग्रामर में, तो सारा का नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो पहले देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्रेजेंट टेंस को ही V1 बुलाता है। यहाँ लिखा हुआ पास्ट टेंस को ही बुलाता है V2। यहाँ लिखा हुआ पास्ट पार्टिसिपल इसी को बुलाता है V3। यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल इसी को क्या बुलाता है V4। देखिए V4 को मतलब V1 में जब आप ing लगा दीजिएगा तब जो है ना वो बन जाता है V4। तो स्विम मीन्स क्या होता है? तैरना। तैरना क्या होता है? V2 स्वाम और स्विमिंग। मेक मीन्स होता है बनाना। मेक का V2 होता है मैक्ड, मैक्ड होता है V3 और मैकिंग होता है V4। यहाँ लिखा हुआ नो मीन्स क्या होता है? जानना। नो मीन्स क्या है? जानना। और इसका V2 होता है न्यू और इसका V3 होता है नॉन और इसका क्या होता है? नोइंग होता है। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। टीच का होता है टाउट टीचिंग। ये स्पीक मीन्स होता है बोलना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन और स्पीकिंग होता है। इट मीन्स होता है खाना। ये हो गया V1। और जब भी किसी भी हिंदी क्रिया का अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे कि खाना एक ही है, हिंदी की हिंदी है, ये हिंदी में एक क्रिया वर्ड है और इसका जो इंग्लिश होता है इट, ये होता है V1। इट का होता है एट, ईटन और ईटिंग। डील मीन्स होता है सौदा करना। डील क्या होता है? डेल्ट, डेल्ट और डीलिंग। यहाँ लिखा हुआ राइट। राइट क्या होता है? रोड, रिटर्न और राइटिंग। यहाँ क्या लिखा हुआ? थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। थ्री मीन्स थ्री हो गया इसका V2 और थ्रोन हो गया इसका V3 और थ्रोइंग क्या हो गया किसका? V4। LIV लिव मीन्स होता है रहना और लिव्ड मीन्स लिव्ड हो गया इसका V2 और लिव्ड हो गया V3 और लिविंग क्या हो गया इसका V4। देखिए यहाँ पे LIV मतलब कि V1 में अगर हम ING जोड़ देते हैं लिविंग होता है, लेकिन यहाँ पे ई नहीं है, ई हट गया है। इसी के मैं बारे में बताऊँ क्यों हट जाता है। गो मीन्स क्या? जाना। गो का होता है वेंट और गॉन यहाँ क्या लिखा हुआ? गोइंग। ऊपर में लिखा हुआ स्विम। स्विम मीन्स क्या होता है? तैरना होता है। स्विम, स्वाम, स्वम। और इसमें अगर हम ING लगा देंगे तब क्या हो जाएगा? V4। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ? SWI हो गया है। तो यही जो MM हो जाता है, इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इसको नोटबुक में नोट कर लें। देखिए, तो अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा था मैंने क्या, एक नंबर में स्विम है, SWIM, स्विम। तो यही होता है आपका क्या? वर्ब का पहला रूप। क्या होता है? वर्ब का पहला रूप। ठीक है, इसका हिंदी में तैरना। इसमें जब हम ING जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? ING, तब क्या बन जाता है? ये स्विमिंग। एक्चुअली में क्या बनना चाहिए? SWIM ING, क्योंकि V1 में जब हम ING जोड़ देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या बन जाता है? वो V4 बन जाता है। एक्चुअली में स्विम क्या हो गया? SWIM, ये हो गया V1। इसमें ING में जोड़ दिया, क्या बन गया? ये स्विमिंग बन गया। लेकिन ये ग्रामर के हिसाब से गलत है। ये क्या है? गलत है। ये था V1, अब ये आपका क्या बन चुका है? ये V4। V1 में जब ING हम जोड़ दें तब, लेकिन ये गलत है। आज का सही होगा क्या? देखिए, जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पे SWIM, स्विम। इसमें जब हम ING जोड़ेंगे तब क्या बनेगा आपका? स्विमिंग जो बनेगा, तो ऐसे बनेगा SWIM हो जाता है। अब ये M क्यों हुआ, इसी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो स्विम जो एक वर्ब है, ये क्या है? एक वर्ब है। लेकिन इस वर्ब का जो लास्ट लेटर है ये M होता है इंग्लिश अल्फाबेट का कॉन्सोनेंट लेटर। इसे क्या पढ़ते हैं? कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट। और इससे पहले जो यहाँ पे आई है, ये होता है वॉवेल लेटर। ये क्या होता है? वॉवेल लेटर होता है। ठीक है, LETT। ये क्या था आपका? कॉन्सोनेंट लेटर था। ठीक है, ये क्या होता है? वॉवेल होता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स है और 19 क्या है? कॉन्सोनेंट है। और 2 जो है W और Y, वो है सेमी वॉवेल। एक बार मैं चर्चा कर देता इसका भी। इंग्लिश अल्फाबेट में ये है इंग्लिश अल्फाबेट, कितने लेटर्स होते हैं? टोटल होते हैं 26 लेटर्स। कितने होता है? 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन इसमें वॉवेल जो होता है, वॉवेल होता है कितना? 5। कौन कौन सा? एक होता है A, E, I, O और U। इसके बाद क्या होता है आपका? 2 नंबर में आ गया सेमी वॉवेल। क्या आ गया? सेमी वॉवेल, VOWL। सेमी वॉवेल होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा? तो W और Y। ये W और Y जो है ये सेमी वॉवेल है। मतलब कि W और Y जो है कहीं वॉवेल काम करता है और कहीं पे ये कॉन्सोनेंट काम करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? W और Y, सेमी वॉवेल। अब देखिए बच गया क्या आपको?
कॉन्सोनेंट, इधर कितना गया 5, इधर कितना गया 2, 7, इसका मतलब कॉन्सोनेंट कितना हो गया आपका 19 हो गया, CONSONANT, कॉन्सोनेंट कितना बच गया आपका 19। और ये सातों लेटर छोड़ दीजिए, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 में जो बचेगा वो सारा क्या होगा आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो अभी मैं समझा था आप लोगों को कि यहाँ जो स्विम जो एक ये वर्ब है, इसका जो लास्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट लेटर है, अगर किसी भी वर्ब में, अगर किसी भी वर्ब में लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट रहे और उससे जस्ट पहले क्या रहे वोवेल, तब जब उसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तब लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है वो डबल हो जाता है। वो क्या होता है डबल हो जाता है। जैसे कि SWI, देखिए यहाँ पे स्विम होना चाहिए था, लेकिन ये इससे पहले जो आई जो ये वोवेल लेटर है, इसी के चक्कर में ये M क्या हो गया, ये डबल हो गया। हाँ, SWIMMING स्विमिंग, इसीलिए इसको स्विमिंग लिखते हैं। देखिए ये फर्स्ट था। इसी तरह से एक है मान लीजिए कट है, क्या है ये कट है, स्वीटी कट। कट में जब हम ING जोड़ देते हैं, हाँ देखिए ये कट क्या है, एक वर्ब है, इसका जो लास्ट लेटर है T, ये है क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है। और आपको मैंने क्या बताया, इससे जस्ट पहले अगर वोवेल लेटर रहेगा तभी क्या होगा, जब उसमें ING लगाएंगे तो ये T क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे कि CUTTING, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल T क्यों हुआ, क्योंकि T से पहले U है, मतलब T हो गया कॉन्सोनेंट लेटर और ये U क्या हो गया आपका वोवेल लेटर, इसीलिए जब इसमें ING लगाते हैं तब ये डबल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह है एक स्विम हो गया, कट हो गया, रन। यहाँ क्या लिखा हुआ रन है, तो रन में जब हम ING जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, रन में जब हम ING जोड़ते हैं, देखिए ये जो रन है, ये N जो है ये भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है और इससे जस्ट पहले क्या आपका है, ये वोवेल लेटर। आपको मैंने बताया था कि ऐसा वर्ब जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर है और उससे जस्ट पहले वोवेल लेटर है, तब जब उसमें ING लगाते हैं तो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है वो क्या होता है, डबल होता है, RUNNING। यही हो गया आपका B4। एक होता है सीट, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ SIT सीट। सीट में भी जब हम ING जोड़ेंगे तो ये आई क्या है, वोवेल लेटर है, T से पहले आया है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, सीटिंग, SITTING। तो मुझे लगता है आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं ऐसा वर्ब बताऊंगा जिसके लास्ट में ई होता है, जब उसमें हम ING जोड़ देते हैं तो वो ई हट जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में भी बता रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने राइट, WRIT राइट, ये है वर्ब का पहला रूप जिसको बोलते हैं V1। इसमें जब हम ING लगाते हैं, क्या लगाते हैं ING, तब क्या बन जाता है V4। अब बनेगा क्या, ऐसे बनना चाहिए क्या, WRITEING, लेकिन ये गलत है। ये क्या है, गलत है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, देखिए सही क्या होगा, जैसे क्या लिखा हुआ WRIT राइट में जब हम क्या करेंगे ING जोड़ देंगे, है ना, तब ये क्या होता है, ये ई हट जाता है, ये जो ई है ये क्या होता है, ये हट जाता है। जैसे कि तब क्या लिखेंगे इसको हम WRITING। आप लोग देखेंगे किताबों में लिखा रहता है राइटिंग स्पेलिंग WRITING राइटिंग। अब इसका रीजन है कि हट क्यों जाता है, ये हट क्यों जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ जो राइट लिखा हुआ है, ये जो राइट है, ये जो एक वर्ब है, इस वर्ब का जो राइट जो लास्ट में जो ये लेटर है ये है वोवेल। ये क्या है, VOWL वोवेल है। और वोवेल से जस्ट पहले क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर है। वोवेल से जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। तो ऐसा हम क्या होता है, इसका रूल क्या होता है कि ऐसा वर्ब जिसके लास्ट में, ऐसा वर्ब जिसके लास्ट में वोवेल लेटर आए और उससे जस्ट पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर आता है, तब जब उसमें हम ING लगाते हैं तो ये ई क्या होता है, हट जाता है। तब क्या बन जाता है, ये WRITING राइटिंग, ई हट करके। अब देखिए इसी तरह से आपका क्या है, दूसरा है लीव होता है, LIV लीव। लीव मीन्स क्या होता है, रहना। और ये क्या है, वर्ब का पहला रूप है। जब इसमें हम ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे मन होगा तो क्या, जब पता में हमें रहेगा तो LIVEING लिविंग। लेकिन ये क्या बन गया, V4 तो बन गया, लेकिन ये क्या है, गलत है। अब इसका सही क्या बनेगा, देखिए LIV लिव और प्लस में क्या कर देंगे यहाँ पे ING लिविंग। यहाँ पे ये जो है ना, ये ई जो है ये क्या है,
ये कॉन्सोनेंट लेटर है और इससे जस्ट पहले क्या है, ये वोवेल है। ये क्या है, वोवेल लेटर। ये टी क्या था यहाँ पे, ये है वोवेल, ये है आपका कॉन्सोनेंट, CONSO कंसोनेंट NANT। ये है आपका वोवेल और ये है आपका क्या, कॉन्सोनेंट। इसीलिए ऐसा जब वर्ब आएगा जिसके लास्ट में क्या रहे, वोवेल है और उससे जस्ट पहले क्या रहे, कॉन्सोनेंट रहे, तब जब उसमें ING लगाते हैं तो ये जो वोवेल लेटर होता है वो हट जाता है। ठीक है, LIVING। नहीं तो यहाँ पे क्या आता है, डबल। देखिए यहाँ भी ई भी हो जाता है और आई हो जाता है, दो वोवेल एक ही साथ आ जाता है। ऐसा कोई वर्ब नहीं है कि जिसमें दो वर्ब क्या है, एक ही साथ आ जाए, दो क्या है, वोवेल एक ही साथ आ जाए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। यही था सम इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन योर नोटबुक्स। आप लोग इसको नोटबुक में क्या करें, इसको लिख ले ताकि आप लोगों को ये बार बार रिवीजन हो सके। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। आगे की वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। धन्यवाद।